नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य में पूछे गए 3 मई और 2 मई के सभी प्रश्नों का हल यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में है, साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट में जा करके देख पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहला प्रश्न है जो कि बायोलॉजी से आप सेक्शन 22 क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पर आप लोग सिर्फ डिमांड था कि सेक्शन वाइज जो फिजिक्स में और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को करवा दीजिए। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड सहायक आचार्य में, उस प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है, परकिंजे रेशे पाए जाते हैं, यानी परकिंजे फाइबर आर फाउंड इन, कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ब्रेन, लीवर, आइस और हार्ट। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रेन। ये जो है ब्रेन में पाया जाता है, याद रखिएगा, ये ब्रेन में पाया जाता है परकिंजे रेशे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बायोलॉजी से ही है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हैं और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी मेंटर आईक्यू नाम से ही टेलीग्राम का लिंक ग्रुप है, उसमें आप जा करके सर्च करके भी देख पाएंगे सभी पीडीएफ क्वेश्चंस को, जो 2 मई और 3 मई के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दूसरा प्रश्न है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हार्मोन। हार्मोन को संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होता है। तो कौन सा हार्मोन के लिए संश्लेषण होने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? तो थायरोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के संकेतों को संचारित करने और स्वायत्तता गतिविधियों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि दिल की धड़कन और श्वसन को। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को संचारित करने और स्वायत्तता गतिविधियों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे दिल की धड़कन और श्वसन को। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल एनसीईआरटी को पढ़ना ही होगा 11th और 12th का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, मौखिक गुहा में कई दांत और मांसल जीव होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी के सॉकेट में लगा होता है, और इस प्रकार की जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो जोड़ को कहा जाता है थोकोडंट। याद रखिएगा, थेकोडंट इसको कहा जाता है। जो हमारे दांत होते हैं और मांसल जीभ होती है, और दांत और जबड़े को हड्डी के सॉकेट में लगा होता है, इस जोड़ को कहते हैं थेकोडंट। याद रखिएगा, थेकोडंट इसको कहा जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जेएसएससी ने पूछा है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट जैसे एक जटिल अणु है को तोड़ता है और चीनी देने का काम करता है? तो ये तो सबको पता होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है सलाइवरी एमाइलेज। आपको इंग्लिश में भी देखना है, चूंकि जो बायोलॉजी का जो प्रश्न होता है थोड़ा इंग्लिश में ही टर्म को याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो सलेवरी एमाइलेज होगा, यानी लार एमिलेज इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सलेवरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा है, इनमें से कौन गाय व भैंस के गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? गाय और भैंस के गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है डिटेनजोनिस, मिथेजोनिस और एक है हिस्ट्रोजोनिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथेनोजोनिस, यानी मीथेन गैस से प्राप्त किया जाता है इसके गोबर से, गाय और भैंस के गोबर से। यही तो प्रश्न पूछा गया है। इसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, वहां से क्या होता है, मीथेन प्राप्त कर लिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, खाना पकाने का भी काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपवर्ग ओली ओलिगोचेटा से संबंधित है?
तो ओलिगोचेटा से संबंधित केंचुआ है, यानी अर्थवर्म इसको कहते हैं। चलिए इसका करेक्ट उत्तर, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस के कैरियोकेनेसिस का पहला चरण है जो इंटरफेज के S और G2 चरणों के बाद होता है। माइटोसिस यानी is the first stage of karyokinesis of mitosis follow the S and G2 phases interphase। देखिए ये सभी क्वेश्चन डीपली एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होगा 12th और 11th का। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त के प्लाज्मा में प्रतिजैविक इसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो रक्त के प्लाज्मा में यानी एंटीबॉडीज का जो प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा में, वो कहाँ पर होता है? तो लिम्फोसाइट में होता है। याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन समूह जो बंजर चट्टानों की सतह पर प्राथमिक उपनिवेशिक बनाता है वह है, यानी द लाइकन ग्रुप दैट फॉर्म प्राइमरी कॉलोनाइजर ऑफ बैरन रॉक सरफेसेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रस्टोड क्रस्टोज लाइकन इसका हो जाएगा, क्रस्टोज लाइकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में जब पेरिकार्प मोटा और मांसल होता है तो भीतरी परत को क्या कहा जाता है? फलों में जब पेरिकार्प मोटा और मांसल होता है तो भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो भीतरी परत को कहा जाता है एंडोकार्प। एंडोकार्प कहा जाता है, याद रखिएगा। फलों में जो जब मोटा पेरिकार्प होता है और मांसल होता है उससे भीतरी परत को कहता है एंडोकार्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, समलिंगी गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यह प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन के नए संयोजन का परिणाम है जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, समलिंगी गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, यानी समान लिंग के गुणसूत्र के आनुवांशिक आदान प्रदान होता है और प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन के नए संयोजन का परिणाम होता है। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा का प्रकार है? जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो? इंग्लिश से भी एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, विच इज द फ्लोइंग इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को वो हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। तो इम्यूनिटी का जो प्रकार है वो कौन से है? तो इसमें से दोनों होना चाहिए, बोथ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा, यानी जो जन्म के आधार पर जो आपके शरीर में इम्यूनिटी आता है, साथ ही साथ आप खाने पीने के बाद जो अर्जित करते हैं उसको भी कहते हैं आपका प्रतिरक्षा के प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फेरेटिमा जीनस है, फेरेटिना जीनस है, अर्थवर्म, अर्थमेलन, क्रिकेट्स, रोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थवर्म। केचुआ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का एक समूह जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो कौन सा वायरस होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को जो संक्रमित करता है, वायरस का कोई समूह जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जीवाणु भोजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, यानी शुगर को नियंत्रण कौन करता है, ग्लूकोज को? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर होता है? अग्नाशय में, यानी पेनक्रियाज में। और अग्नाशय क्या है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में आयनिक संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?
कौन सा हार्मोन शरीर में आयनिक संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वेसोप्रोसिन। वेसोप्रेसिन जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जो हार्मोन होता है आयनिक संतुलन को क्या करता है, विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सभी प्रश्न आपके बायोलॉजी से थे और आप देख सकते हैं इसी प्रकार की बायोलॉजी सेशन नेक्स्ट आने वाला है और साथ ही साथ केमिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सेशन देखते रहिएगा। और यदि आपने पूरे मैराथन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं सहायक आचार्य में। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।